सिलिकोसिस क्या है? फेफड़ों में सिलिका मिट्टी के जमने के कारण, आप फिर देख लीजिए इस बोर्ड को, निमोनिया की वह स्थिति है जिससे उसे सांस लेने में तकलीफ होती है और धीरे धीरे मृत्यु समीप आ जाती है। यह बीमारी का नाम न्यूमोकोनियोसिस है। चूँकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, एक बहन मेरे सामने बैठी है जिन्होंने अपने पति को खोया है इस बीमारी से। चूँकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि फेफड़ों से मिट्टी निकालने की कोई तरीका चिकित्सा विज्ञान के पास भी नहीं है, इसलिए इस बीमारी का परिणाम मृत्यु ही होता है। बहन, कहाँ के हो आप? मोरथला के हैं। आपके पति इसी का काम करते थे क्या? पत्थर गड़ाई करते थे? हैं? पत्थर गड़ाई करते थे और ये बीमारी हो गई। और इस बीमारी से कब हुई डेथ? कब हुई? ये लगता है सर्टिफिकेट लेने आई हैं और यहाँ से एक प्रमाण पत्र मिलता है और उससे कुछ सरकार सहयोग देती है, लेकिन इस बीमारी का इलाज नहीं है। हमको इस बीमारी से बचाव के सारे तरीके अपनाने चाहिए। जो भी कोई मूर्तिकार है, जो भी कोई इस पत्थर गड़ाई के काम में लगा है, जो भी इस जहाँ सिलिका उड़ता है, जहाँ डस्ट उड़ती है, उसके सीधे संपर्क में और ख़ास तौर से बिना मास्क के या बिना सावधानी बरते काम करता है तो उसको ये बीमारी लग जाती है। लंग्स में एक धूल की लेयर जम जाती है और हम जानते हैं लंग्स से मिट्टी हटाने का कोई विज्ञान नहीं है, इसलिए नुकसान मृत्यु के रूप में होता है। मूर्ति गढ़ाई या मार्बल आदि का कार्य, शिल्पकारी तो भारत में प्राचीन काल से होती है, लेकिन जब से हैंड टूल्स, ग्राइंडर और मशीनों का प्रचलन शुरू हुआ है, तब से सिलिका की डस्ट का उड़ना ज़्यादा हुआ है और वह सांस के साथ जमा होने लगता है। जब तक हथौड़ी छेनी से कार्य होता था, इस बीमारी का डर कम था, लेकिन अब यह बीमारी डरावनी हो चुकी है और सरकार, समाज, सामाजिक संगठनों और कारीगरी उद्योग के लिए चुनौती बन चुकी है। ये इस बीमारी की एक सामान्य जानकारी है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ में डॉक्टर संजय गहलोत साहब हैं जो सिलिकोसिस के लिए काम कर रहे हैं। ये ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसका सीधा सामना मौत से होता है। अगर किसी को ये बीमारी हो जाती है, मास्क को इसका उपाय बताते हैं, लेकिन आप इस बीमारी से, टीबी से और जो भी लंग्स से जुड़ी हुई बीमारी हैं उनसे आप सीधे जुड़े हुए हैं। वो आप वरिष्ठ फिजिशियन हैं राजकीय चिकित्सालय। सर, ये बीमारी जो सिलिकोसिस है, जिसने सरकार, समाज और सामाजिक संगठनों की नींद उड़ा दी है, ये कब से ये प्रचलन में आई सर? ये कब से ये बहुत तेजी से अभी वर्तमान में इसका ये स्वरूप दिख रहा है सर? क्योंकि शिल्पकारी तो बहुत पहले से थी भारत में। सर, सिलिकोसिस भी एक फेफड़ों में होने वाली श्वास की संबंधी बीमारी है जी। ये भी टीबी की तरह प्राचीन कालीन बीमारी है जी। सदियों से ये चली आ रही है। ये व्यवसाय जनित श्वास रोग बीमारियों में आती है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ से रिलेटेड ये जुड़ी हुई है जी। जो भी व्यवसाय जिसमें पत्थर की कटिंग से लेके धूल मिट्टी उड़ने से लेके पुल निर्माण, सड़क निर्माण और सभी प्रकार के कंस्ट्रक्शन वर्कर, भवन निर्माण आदि जी, इवन ड्रिलिंग वर्क हो, जैसे सीमेंटेड मकान है और उसमें कोई ड्रिल किया है जी। प्राचीन काल में कुएं खोदने का काम था, अंदर ड्रिल करके उस समय जिस भी किसी गतिविधि में जहाँ पे सिलिका, आपको पता है, पृथ्वी पे पाया जाने वाला अबंडेंट फॉर्म है कि बहुतायत से पाया जाता है सिलिका जी सर, और उससे रिलेटेड कोई भी व्यवसाय जी, उन सब में ये हो सकती है। तो बहुत प्राचीन कालीन ये बीमारी, लेकिन अब तेज बढ़ी है, मशीनरी का युग हुआ है जी। हाँ, इन दिनों में
पिछले 5-10 वर्षों में ये तेजी से इसलिए हुआ है कि भवन निर्माण कला, स्थापत्य कला में एक मशीनरी का उपयोग हो रहा है, मशीनरी का उपयोग तेजी से बढ़ा है। जी सर, जी सर, जी सर। उन सब को लेके स्थापत्य कला, भवन निर्माण कला, मंदिर निर्माण से जुड़ी हुई बहुत सी कारीगरी जुड़ी हुई है, और उसमें ये लोग जो कलाकार लोग हैं, मूर्तिकार लोग हैं, एक 2000-4000 आरपीएम पे घूमने वाला ग्राइंडर मशीन है जो पत्थर को बारीकी से काट देता है, मोल्डिंग कर देता है, बड़ा आसान रहता है मजदूर के लिए उस पर काम करने के लिए, लेकिन वो सेफ्टी नहीं रख पाता और वो सिलिका के जो बारीक पार्टिकल है वो सीधे इनहेल करके हवा के द्वारा फेफड़ों में जम जाते हैं, जैसा कि ये चित्र में भी अपने को जी 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 सर। तो ये सब जो बारीक डस्ट के पार्टिकल्स हैं जो पूरे बाजरी के दाने की तरफ फैले हुए अंदर, ये प्रारंभिक स्थिति में धीरे धीरे कम थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा होने पे पूरे फेफड़े को ये गिरफ्त में ले लेते हैं। तो ये जमने से ये सिलिकोसिस रोग इसको हम कहते हैं। मतलब इसमें अगर ये उस स्थिति में पहुंच गया तो कोई उपाय नहीं है, क्योंकि मिट्टी निकल नहीं सकती, ये जो भी सिलिका है इसको निकालने, तो उपाय क्या है? मास्क या मास्क भी कोई हाई लेवल के मास्क? चूँकि सिलिका एक बाहरी तौर पर इनर्ट एक सब्सटेंस है, मैटर है, जो वैसे कोई रिएक्शन नहीं करता, लेकिन अंदर पहुंचने पे, फेफड़ों के अंदर पहुंचने पे ये इनडायरेक्टली फेफड़ों की शरीर की इम्यूनिटी कम कर देता है, क्योंकि शरीर इसको फॉरेन पार्टिकल की तरह मानता है कि ये अंदर गया और जो मैक्रोफेज टीबी के या वायरस और दूसरे बैक्टीरिया और अन्य इन्फेक्शन को जिस तरह से गिरफ्त में लेके उस बैक्टीरिया को खत्म करता है, उसी प्रकार सिलिका पार्टिकल को भी ये मैक्रोफेज अपने अंदर ले लेते हैं इनगल्फ करके और उसको नष्ट करते हैं। उस प्रक्रिया में मैक्रोफेज का भी क्षय हो जाता है या वो एंगेज हो जाते हैं। दूसरा, ये इम्यूनोजेनिक रिएक्शन फेफड़ों में जाके करते हैं, उस वजह से दीर्घकालीन प्रभाव ये होता है कि फेफड़े सिकुड़ने लगते हैं या फाइब्रोसिस उसमें होने लगता है। ये 2-4 वर्ष की कार्यकाल में होता है। तो शुरू में जैसे रुई का जो नया ताज़ा रुई लेके हम टेबल पे रख दें खुला, तो शुरू में लगेगा कि नहीं है, लेकिन 1-2 महीने पड़ी रहेगी तो उसके ऊपर जो एनवायरनमेंट की डस्ट जमेगी तो वो काम करने लायक नहीं रहेगी। इसी प्रकार फेफड़े में अगर शुरू में सिलिकोसिस का कणों का जमा होगा तो पता ही नहीं व्यक्ति चलेगा, को पता नहीं चलेगा। ठीक बात। फिर सामान्य जो लक्षण है उसके उत्पन्न होंगे, उसको सीने में दर्द वगैरह होगा, खांसी होगी, और आगे बढ़ने पे श्वास की तकलीफ उसके बढ़ जाएगी, और आगे बढ़ने पे वो क्योंकि क्रिस्टल फॉर्म में है, ये बिल्कुल डायमंड की तरह इसके शार्प एजेज होते हैं, तो ये एक दूसरे कण एक दूसरे के ऊपर जमा होते होते एक बड़ा क्रिस्टल बन जाते हैं, और वो पार्टिकल फेफड़ों को चीर के उसको न्यूमोथोरेक्स बोलते हैं कि फेफड़े फट भी सकते हैं उसमें। तो उससे जुड़े हुए तमाम तरह के कॉम्प्लिकेशन इसमें बाद में होते हैं, और ये सभी चीज़ें लाइलाज है। लाइलाज है, असाध्य रोग है सर। तो क्या फिर केवल मुआवजा देते रहें, ये स्थिति है, या कोई इलाज के नाम पे बचाव इलाज है? इसका बचाव इलाज है। अब चूंकि जिन लोगों को ये हो चुका है, ये बीमारी, ये काम कर चुके हैं, उन लोगों को हमें रिहेबिलिटेशन करना पड़ेगा, उनका पुनर्वास करना पड़ेगा, उनको परिवार को और उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। ये इस पुनर्वास की प्रक्रिया में ये सरकारी मुआवजा मिलता है, जो योजना में इनको सरकार द्वारा पेंशन भी दी जाती है, एक मुश्त राशि भी इनको मुआवजे के रूप में दी जाती है। अगर बीमारी हो जाए तो कितना मिलता है सर? इनको सर्टिफाई होने पे, जीवित होने पे 3 लाख का मुआवजा है। मतलब फिर ये काम बंद कर दो आप, ये मतलब हो गया काम बंद कर दो भाई, ये 3 लाख है, आप काम बंद करो, दूसरा कोई हल्का काम करो, हल्का काम कर लो, अपना जो इसमें सहायता मेडिकल की है, आप अपना इलाज बेहतर करवा पाएँ। सारा इलाज भी इसका मुफ्त है, लेकिन मैंने बताया चूँकि लक्षणात्मक इलाज होता है इसका, सांस की तकलीफ हुई तो सांस की दवा दी जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा गंभीर होने पे ऑक्सीजन की भी आवश्यकता पड़ती है इन मरीजों को। सही बात है सर। तो सर बस सब कोशिश करें, मास्क लगाएं ढंग से। प्रिवेंशन ही इसका एकमात्र उपचार है या उपाय है जिससे कि ये बीमारी से बचा जाए, और प्रिवेंशन के लिए इनको ये काम
अति कुशल कारीगरी का है कि मूर्ति में भी पत्थर में जान डाल देते हैं, मूर्ति ये से बात बनाते सच है, हैं। पत्थर को मूर्ति तो बना देते लेकिन हैं। ये जो काम है ये अपना तकनीक आई है, लेकिन तकनीक सेफ्टी की भी उतनी ही आई है, वो उसमें लागू नहीं हो पा रही। तकनीक दोनों तरह से विकसित हुई है, तकनीक मशीनरी युग है तो तकनीक आई है, सेफ्टी भी आई है, पर सेफ्टी अभी कर नहीं पा रहे हैं सेफ्टी बराबर। ये कर नहीं पा रहे हैं। तो उद्योग जगत को चाहिए कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर होने की वजह से उनको जानकारी नहीं थी, अब लेकिन जानकारी भी है तो कर नहीं पा रहे हैं। हमने ट्रायल भी किए, हमने सक्शन की मशीनें इनको ट्रायल फेज में दी कि भाई आप इसका उपयोग करके देखें, और इंडस्ट्री को चाहिए कि उन मशीनों को वो मल्टीप्लाई करें और मजदूर को प्रोवाइड कराएं। और ऐसी चीज़ें अभी आज की तारीख में उपलब्ध है श्रीमान कि वो उस बीमारी से बच सकते हैं, लेकिन वो सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर होने से ही दिक्कत है। अदरवाइज जो सीमेंट इंडस्ट्री है या दूसरी सक्षम जो उद्योग हैं जो सेफ्टी का काम, सेफ्टी के बिना काम ही नहीं देते, तो वो सब चीज़ें वो लेके चलते हैं, तो वहाँ बीमारी कम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जागरूकता के हिसाब से हमको जागरूक होना पड़ेगा। नमस्कार। धन्यवाद।